19 साल का चार्ल्स अपनी 38 साल की शिक्षिका एवं पड़ोसी कैटलिन के लिए पागल हो जाता है क्योंकि कैटलिन ने उसके साथ एक रात बिताई थी क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। दोस्तों, चिस्टिंग यद एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैटलिन बहुत परेशान है और वह अपने पति रॉबर्ट से तलाक लेना चाहती है क्योंकि उसे पता चला है कि उसका किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। इस कारण से कैटलिन अपने बेटे के साथ अलग रहती है। आज रॉबर्ट बताते हैं कि वह एक दूसरे शहर जा रहे हैं। वहां से लौटने के बाद वे बेटे थॉमस का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। लेकिन कैटलिन जानती थी कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है, तो वह वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। जब उसकी दोस्त सोफिया को यह पता चलता है तो वह उसे किसी और के साथ अफेयर करने के लिए कहती है, लेकिन वह यह सब करने से मना कर देती है। इसके बाद वह अपनी कार निकालने लगती है, तभी शटर अटक जाता है। कैटलिन इसे ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। अब यहाँ उनका पड़ोसी बेटा चार्ल्स आता है और शटर की हालत देखकर वह मार्केट से थॉमस के साथ कुछ उपकरण लाकर इसे ठीक करने लगता है। यहाँ कैटलिन और चार्ल्स बहुत बात करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद चार्ल्स और थॉमस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कैटलिन भी चार्ल्स की ओर आकर्षित होने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद थॉमस वीकेंड पर रॉबर्ट के साथ मस्ती करने जाता है। अब कैटलिन घर पर अकेली थी तो चार्ल्स उससे मिलने आता है और दोनों आपस में अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं। यहाँ वह उसकी बहुत तारीफ करता है कि वह बहुत सुंदर है। कैटलिन को भी यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को सोने से पहले वह खिड़की से चार्ल्स को देखती है जो कपड़े बदल रहा था, लेकिन चार्ल्स उसे देख लेता है। फिर अगली रात कैटलिन अकेली पी रही होती है। तब चार्ल्स उसे अपने घर बुलाता है खाना पकाने में मदद करने के लिए। अब दोनों मिलकर खाना पकाते हैं और फिर डिनर करते समय बहुत बातें करते हैं। अब यहाँ चार्ल्स कैटलिन से कहता है कि उसे वह पसंद है और पिछली रात वह भी खिड़की से उसे देख रही थी, तो इसका मतलब है कि उसे भी वह पसंद है। यह सुनकर कैटलिन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है और उसे चूमने लगता है। अब वह भी खुद को रोक नहीं पाती तो दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब कैटलिन जागती है तो उसे यह सोचकर दोषी महसूस होता है कि उसने एक रात के रिश्ते से अपने पति को धोखा दिया है। यहाँ चार्ल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब वह नहीं मानती तो चार्ल्स गुस्से में अपना हाथ चोटिल कर लेता है। कैटलिन उसके ऐसे व्यवहार को देखकर हैरान है, लेकिन उसने अपनी गलती समझ ली है, इसलिए वह रॉबर्ट को माफ कर देती है और उससे साथ रहने को कहती है, साथ में, ताकि उनका रिश्ता थोड़ा बेहतर हो सके। लेकिन चार्ल्स को रॉबर्ट के साथ कैटलिन को देखकर बहुत जलन होती है। वह थॉमस को उसके पापा के खिलाफ भी उकसाने लगता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को धोखा दे रहे हैं, लेकिन कैटलिन को इसके बारे में पता चल जाता है। फिर वह थॉमस से कहती है कि चार्ल्स से दूर रहे। फिर रात में जब चार्ल्स कैटलिन और रॉबर्ट को रोमांस करते हुए देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वह कैटलिन से कहता है कि रॉबर्ट से दूर रहे, लेकिन वह कहती है कि रॉबर्ट उसका पति। लेकिन इसके बाद चार्ल्स उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह कॉलेज में उस पर जोर जबरदस्ती करता है और बहुत सारी फोटो चिपका देता है क्लासरूम। लेकिन कैलीन समय पर पहुंच जाती है और क्लासरूम से सभी फोटो छुपा देती है और उसे कॉलेज से निष्कासित करवा देती है। लेकिन चार्ल्स कैटलिन के घर आता है और उससे कहता है कि वह आज रात उसके घर आए, नहीं तो वह रॉबर्ट को उनके अफेयर के बारे में बता देगा। अब वह रात को उसके घर जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह तैयार नहीं था। कैटलिन को पता चलता है कि चार्ल्स एक मनोरोगी है, इसलिए वह अपनी प्रिंसिपल और मित्र सोफिया को बुलाती है मदद। लेकिन फिर चार्ल्स वहां पहुंचता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह थॉमस, रॉबर्ट और कैटलिन को वहां बुलाता है, लेकिन यहाँ वह उन्हें मारने की कोशिश करता है। वह रॉबर्ट को मारता है और उसे बांधकर गोली मार देता है। लेकिन जब वह उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, कैटलिन ऊपर लटका हुआ इंजन गिरा देती है जो चार्ल्स पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब वे सभी एक साइको लड़के से बच गए हैं और अब वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं।